हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट सेंटर ऑफ अ रिंग। अगर आपने वहां पीछे सेंटर ऑफ अ ग्रुप किया था और आपको अच्छे से क्लियर है, तो यहाँ भी ये टॉपिक बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा आपका। अब सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता था? सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सेट जिसको आप जेड जी से डिनोट करते थे। इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। मीन्स जेड जी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम यहाँ। अब यहाँ हम सेंटर ऑफ ग्रुप की जगह सेंटर ऑफ अ रिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो लेट आर बी अ रिंग। तो Z ऑफ R में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? Z ऑफ R इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ R। जो R के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा वो ZR में आ जाएगा। ठीक है। अब पीछे भी दिखाया था आपने, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब ऐसे ही हम दिखाएंगे कि सेंटर ऑफ अ रिंग इज अ सब रिंग ऑफ R। तो लेट ZR बी अ सेंटर ऑफ अ रिंग। अब हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले तो कि वो नॉन एम्प्टी हो ZR, तभी हम उसमें एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब हमने क्या लिखा कि जीरो एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, क्योंकि जीरो इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू जीरो, है ना। इसका मतलब हर एलिमेंट के साथ कम्यूट किया, इसका मतलब जीरो किस में चला गया? जेड ऑफ आर में चला गया। इट मीन्स जेड ऑफ आर जो है वो आपका क्या बन गया? नॉन एम्प्टी सेट है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ उसमें है। हमने दो एलिमेंट वहां से उसके कंसिडर कर लिए। लेट आर वन एंड आर टू बिलोंग्स टू जेड ऑफ आर। अगर R1 Z ऑफ R का एलिमेंट है, इसका मतलब R1 जो है वो R के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। इट मींस R1 X इज इक्वल टू X R1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। सिमिलरली इफ R2 बिलोंग्स टू Z ऑफ R, so R2 X इज इक्वल टू X R2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। नाउ टेकिंग डिफरेंस। ठीक है। R1 माइनस R2 की अगर हम बात करते हैं इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको खोलें तो क्या बनेगा? R1 X माइनस R2 X। ऊपर वाले रिजल्ट यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं हम? XR1 माइनस XR2। एक्स कॉमन R1 माइनस R2। इसका मतलब ये R1 माइनस R2 जो है वो भी X हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो किस में पहुंच गया? वो Z ऑफ R में। अब हमें दिखाना क्या था? Z ऑफ R जो है वो सबरिंग दिखानी थी। तो सबरिंग दिखाने के लिए अब हमें क्या दिखाना है कि अगर हम दो एलिमेंट्स R1 R2 Z ऑफ R के कंसिडर करें, तो उनका डिफरेंस भी Z ऑफ R में जाएगा और उनका प्रोडक्ट भी Z ऑफ R में जाएगा। डिफरेंस पहुंच गया। अब हमें क्या दिखाना है? उनका प्रोडक्ट। तो हम इस क्या दिखाएं कि R1 R2 अगर Z ऑफ R में है, जेड ऑफ आर से बिलोंग कर रहा है, ये दिखाने के लिए हम क्या दिखा दें? R1 R2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू R1 R2। मीन्स वो आर के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, ये दिखा दें। तो इसलिए अब हमने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ? R1 R2 इंटू एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू R1 R2 एक्स ऐसे कंबाइन किया, और R2 एक्स को लिख सकते हैं एक्स R2 बिकॉज जो ये R2 है वो एलिमेंट किसका है? जेड ऑफ आर का है। अब हमने कंबाइन कर लिया R1 एक्स को, R1 एक्स इंटू R2। अब R1 X को हम कैसे लिख सकते हैं? X R1 बिकॉज R1 बिलोंग्स टू R, सॉरी Z ऑफ R। तो यहाँ से फिर से हमने इसको कैसे कंबाइन किया? X R1 R2। इसका मतलब R1 R2 जो है वो R के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब किसमें आ गया? Z ऑफ R में। इट मीन Z ऑफ R क्या बन गया आपका? सब रिंग ऑफ R। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या प्रूव करना है? जो आपकी सेट ऑफ इंटीजर्स है, मींस जो z है वो q का, मींस सेट ऑफ रैशनल्स मींस q की क्या है? वो सब रिंग है। अब सब रिंग दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि अगर आप कोई दो एलिमेंट से a एंड b z में कंसिडर करते हो, तो a माइनस b भी z का एलिमेंट होगा और a इंटू b भी आपका z का एलिमेंट है। अगर ये दिखा दो तो वो क्या बन जाएगी? सब रिंग बन जाएगी। चलो, लेट z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। q का क्या है? आपका सेट ऑफ रैशनल्स। अब z जो है आपको ये तो पता है सबसेट होता है q का, और जीरो z से बिलोंग करता है, पता है आपको। तो इसका मतलब z क्या हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी है तो कोई दो एलिमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हो। ले लिए लेट a एंड b बिलोंग्स टू z। अगर a और b z के एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस भी z का होगा, उनका प्रोडक्ट भी z का होगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन अ इंटीजर। तो इसका मतलब z क्या बन गई? सब रिंग ऑफ r। नेक्स्ट है, इफ R is a ring of all 2 cross 2 matrices over the field of real numbers and M is the subset of R containing the elements of type A0 B0, then prove that M is a subring of R। अब हमने R जो रिंग ली है वो सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ली है। सारी हर तरह की 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस किसके ओवर? ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और M जो हमने सबसेट लिया है R का, उसमें जो हमने मैट्रिसेस हैं वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइप्स की हैं कि फर्स्ट कॉलम तो उसका नॉन जीरो है और जो सेकंड कॉलम है वो उसका जीरो है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि M जो है वो क्या बनेगा? सब रिंग ऑफ R है। ये अब हम इसमें प्रूव करना है। फिर इसमें भी वही काम करना है हमने कि हम कोई दो एलिमेंट m के कंसिडर करें, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट भी अगर m का एलिमेंट बन जाता है तो m क्या बन जाएगा? सब रिंग बन जाएगा। सबसे पहले चेक करो कि क्या m आपका नॉन एम्प्टी है बिकॉज
0 0 0 0 ये जो एलिमेंट है आपका, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर और ये लाई कर रहा है एम में। अब यहाँ देखो जो इसने कंडीशन लिखी है कि इसमें ये एलिमेंट होंगे ए बी 0 0, जो मैंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट सॉरी फर्स्ट कॉलम जो आपका नॉन जीरो है और सेकंड कॉलम जीरो है। अब सेकंड कॉलम तो जीरो है ही, लेकिन फर्स्ट कॉलम पे कोई इसने रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लिखी है कि ए और बी आपके नॉन जीरो ही होने चाहिए, वो आपके जीरो भी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये नॉन जीरो ही लेने थे इसने हर उसमें, तो वो मेंशन करता कि ए और बी आपके नॉन जीरो ही हैं। कहने का मतलब सेकंड कॉलम तो आपका जीरो है ही, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है वो मे बी जीरो, वो जीरो भी हो सकता है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ इसने ये नहीं लिखा है स्ट्रिक्टली कि ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है आर की, वो एम से बिलोंग कर गई, तो एम आपका नॉन फाई हो गया। तो आपने हमने दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए एम के, A0 B0 C0 D0। अब उनका डिफरेंस लिया, ये भी इसी टाइप का एलिमेंट आ गया। उनका प्रोडक्ट लिया, ये भी आपका इसी टाइप का एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब A B बिलोंग्स टू M गिव्स A माइनस B भी M का एलिमेंट और A इंटू B भी आपका M का एलिमेंट। तो M क्या बन गया आपका, सब रिंग ऑफ R। नेक्स्ट है शो दैट सेट ऑफ मैट्रिसेस is a subring of a ring of 2 cross 2 matrices with integral elements। आपने क्या दिखाना है कि इस टाइप की जो मैट्रिसेस होंगी वो सबरिंग बनेगी मैट्रिसेस की किसके साथ, विद इंटीग्रल एलिमेंट्स। मींस जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, या इंटीजर्स। जैसे जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था उसमें एलिमेंट्स आपके रियल्स थे, यहाँ आपके इंटीजर्स हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट है शो बाय an example that unity of a ring and its subring is not same। अब हमें आपको एक एग्जांपल देना है किसका, कि रिंग की यूनिटी और सबरिंग की यूनिटी सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यूनिटी मींस एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यूनिटी का मतलब। ठीक है, अदरवाइज अगर हम जैसे ग्रुप में बात करते हैं, तो अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं अगर ग्रुप में, तो वो ग्रुप की और सब ग्रुप की सेम होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रिंग में बात कर रहे हैं, रिंग में अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो वो रिंग की और सब रिंग की सेम होगी। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो रिंग का पार्ट नहीं है। रिंग में ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लिखते हैं रिंग विद यूनिटी, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है रिंग का और सब रिंग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो सेम हो। ऐसा भी हो सकता है कि रिंग में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेकिन वो सब रिंग में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कंसिडर एम, ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं इसका। अब हमने एम कंसिडर किया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का सेट, जहां ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। और एस हमने जो मैट्रिसेस का सेट लिया वो कैसा लिया कि फर्स्ट एलिमेंट हमने ए लिया और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके जीरो फिक्स कर दिए, और फर्स्ट एलिमेंट ए जो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मींस वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। नाउ एम इज अ रिंग एंड एस इज सब रिंग ऑफ अ रिंग एम। ये आप चेक कर सकते हो पहले कि एस जो है वो एम की सब रिंग है। ठीक है, अब हम यूनिटी की बात करें, तो जो अगर ये एम जो आपका सेट है मैट्रिसेस का, इसमें जो यूनिट एलिमेंट सॉरी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी वो आपकी बनेगी 1001, जो आपकी कॉमन होती है। और अगर आप इसके लिए बात करो, अब इसमें ये तो इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ही नहीं ना, क्योंकि इस टाइप का एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं एस में। तो इसके लिए आप चेक करो कि इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी, कि मींस कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाए। तो आप फाइंड आउट करोगे, वो मैट्रिक्स आएगी आपकी 1000। ठीक है, तो मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो रिंग की और सब रिंग की सेम होनी जरूरी नहीं है। Second is show by an example that subring of a ring with unity may fail to be a ring with unity। क्या देना है आपने, एक एग्जांपल देना है कि जो सबरिंग है रिंग की, कि रिंग के पास तो यूनिटी है मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन सबरिंग के पास नहीं है। देखो, लेट एग्जांपल दिया, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड e बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब z सेट ऑफ इंटीजर्स लिख दिया, e में बता दिया। अब z रिंग है आपको पता है, और इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। ठीक है, लेकिन e जो आपकी सब रिंग है z की, उसमें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई है ही नहीं। जो ये एलिमेंट है इसमें कौन कोई ऐसा एलिमेंट है आप बता सकते हो कि जिसको हम इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और सेम एलिमेंट आ जाए। 1 ही तो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हमारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और सेम आ जाए, इसमें तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ई जो आपकी सबरिंग बन रही है वो विदाउट यूनिटी है, मींस उसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।